अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 हमारा सब्जेक्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और उसमें हमारा एक टॉपिक है मॉर्गेज। हम देखेंगे मॉर्गेज क्या होता है, उसके काइंड्स क्या हैं और जो मॉर्गेजर और मॉर्गेजी होते हैं उनके राइट्स और लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं। एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे इन मॉर्गेज देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। ये बेसिकली एक उधार लेने वाले के और उधार जो देता है बंदा उसके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। द डेटर और मॉर्गेजर इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो डेटर होता है, जो उधार ले रहा होता है, वो प्रॉपर्टी का ओनर होता है। वाइल द क्रेडिटर मॉर्गेजी इज़ द ओनर ऑफ द लोन। और जो मॉर्गेजी होता है वो ओनर होता है लोन का, जो वो लोन दे रहा होता है। व्हेन द मॉर्गेज ट्रांजैक्शन इज़ मेड, जब मॉर्गेज ट्रांजैक्शन होती है, द डेटर रिसीव्स द मनी विद द लोन एंड प्रॉमिस टू पे द लोन। जो डेटर होता है, जो बंदा ले रहा होता है लोन, वो लोन लेता है और वो कहता है कि मैं आपको ये वापस करूँगा, आपको ये लोन ले रहा हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ये लोन वापस कर दूँगा। द क्रेडिटर विल रिसीव द मनी बैक विद द इंटरेस्ट ऑन द प्रेस्क्राइब टाइम। ठीक है, जो क्रेडिटर होता है वो अपने जो इंटरेस्ट जो उसने ऊपर लगाया होता है उस इंटरेस्ट के साथ वो कहता है कि ठीक है, मैं प्रेस्क्राइब टाइम में आपसे इस डेट को मैं आपसे वापस ले लूँगा। इफ़ द डेटर डज नॉट पे द लोन, द क्रेडिटर मे टेक द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन द प्लेस ऑफ द लोन। तो एक देखिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी को देता है। अब एक बंदा है, देखिए जो गिरवी रखवाना है, एक बंदा गया किसी से, उसको लोन चाहिए 50 लाख रुपए का। ठीक है, वो अपना घर जाएगा, अपने घर के कागज़ किसी के पास लोन रखवाएगा, मॉर्गेज करवाएगा। ठीक है, वो मॉर्गेज करवाएगा, अगर वो लोन दे देता है तो ठीक है, वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाएगी। और जो बंदा वो रखवा रहा है वो डेटर होता है, जो बंदा वो घर रखवा रहा है उसका मॉर्गेजर कहते हैं और जिसके पास वो रखवा रहा होता है उसका मॉर्गेजी कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ दिस इज़ कॉल्ड। अगर वो अपने पास उसको डेटर की प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेता है, रिटेन कर देता है और वो नहीं देता वापस, तो फिर उसको फोरक्लोजर कर सकता है, उसको जब्त कर सकता है अपने पास उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, अगर वो पैसे वापस नहीं करता तो। अब जो सेक्शन 558 से लेकर जो 104 है ना, वो डील करता है आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को मॉर्गेज के साथ। डेफिनेशन अगर हम देखेंगे मॉर्गेज की, प्रोविजन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी बाय द डेटर, जो प्रोवाइड करना, डेटर जो अपनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है क्रेडिटर को एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन ही रिसीव्ड। किसी लोन के अगेंस्ट जब अपनी प्रॉपर्टी दे दी जाती है, जब डेटर होता है वो प्रॉपर्टी अपनी देता है उधार लेने वाला, ऑन द कंडीशन दैट इफ़ इट शैल बी रिटर्न बाय द क्रेडिटर ऑन द पेमेंट ऑफ द डेप्ट विद इन अ सर्टन पीरियड। और इसके पास कंडीशन होती है कि जब मैं वो तुम्हें वापस कर दूंगा उस जगह, वो जब मैं तुम्हें पैसे वापस करूँगा तो मुझे और चीज़ वापस कर देना, जो मुझे जो चीज़ है वो वापस कर देना। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है ये देखिए, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमेशा मॉर्गेज आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। जो आपका मूवेबल का होता है उसको प्लेज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग प्लेज को, पॉनर को, पॉनी को हम लोग वो चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। पार्टीज़ ऑफ द मॉर्गेज, मॉर्गेज की पार्ट जो मॉर्गेजर वो होता है जो बंदा लोन ले रहा होता है। ठीक है, जो लोन ले रहा होता है उसका मॉर्गेजर कहते हैं, डेटर कहते हैं। और जो लोन दे रहा होता है उसका मॉर्गेजी कहते हैं। जिसके बाद चीज़ रखी जाती है उसका मॉर्गेजी कहते हैं, जो रखवा रहा होता है उसका मॉर्गेजर कहते हैं। एसेंशियल्स ऑफ द मॉर्गेज, देयर वुड बी अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो आपके मॉर्गेज है वो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट आपने अगले बंदे की तरफ ट्रांसफ़र करना है। द मॉर्गेज शुड बी बेस्ड ऑन कंसिडरेशन, जो आपका मॉर्गेज है वो बेस्ड होना चाहिए किसी कंसिडरेशन के ऊपर। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं सिंपल मॉर्गेज। अब हमारे पास काइंड्स हमने देखनी है कि मॉर्गेज की काइंड्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज है सच मॉर्गेज वेयर द मॉर्गेजर विदाउट लिविंग द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली पेड टू द मॉर्गेज मनी एंड एग्रीज एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली इन केस ऑफ फेलियर। अच्छा, स्पेशल मॉर्गेज आपका वो है कि जब जहाँ पे जो मॉर्गेजर है, जो आपका डेटर है, जो बंदा अपने पास अपनी चीज़ रखवा रहा है, वो अपनी अगली चीज़ का पोजेशन आपको नहीं देता। वो सिर्फ ये कहता है कि ठीक है, मैं अपने आप को बाइंड कर लेता हूँ, वो चीज़ तुम्हारी है, अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो वो चीज़ ले लेना। ठीक है, अगले बंदा एग्री हो जाते हैं अगर दोनों पार्टीज तो ठीक है। एंड मॉर्गेजर बाइंड उसको उसकी अगली चीज़ का पोजेशन उसको नहीं देता, उस घर का या उस जगह का, सिर्फ उसको ये कहता है कि मैं बाइंड अपने आप को करता हूँ, अगर मैं नहीं दूंगा तो वो तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है। फेलियर टू रिटर्न द मनी टू द क्रेडिटर कैन नॉट डायरेक्टली सेल द प्रॉपर्टी, द सेल मस्ट बी थ्रू इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे फिर जो होगी ना आपकी, डायरेक्टली वो सेल नहीं कर सकता फिर उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, वो फिर इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट से फिर वो सेल करेगा, कोर्ट में केस करेगा, उसके बाद रिकवरी का, फिर उसको कहेगा रिडम्पशन का। वो कहेगा कि यार मेरी प्रॉपर्टी, वो मेरे पैसे वापस करें। वो पैसे वापस नहीं अगर कर सकता तो मेरी जो प्रॉपर्टी इसने मुझे कही थी तो वो मैं उसको सेल करना चाहता हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉर्गेज इज़ अनकंडीशनली, जो प्रॉपर्टी आपकी मॉर्गेज की वो अनकंडीशनली होना चाहिए। द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज अनप्लॉन्ड पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो पोजेशन है प्रॉपर्टी को वो डिलीवर नहीं होना चाहिए इस तरह की मॉर्गेज में। पर्सनल ऑब्लिगेशन इज़ टू पे डेप्थ, और उसने पर्सनली खुद को लाइबल किया हो, खुद को बाइंड किया हो कि मैं पे करूँगा। ऑब्लिगेशन मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जो आपकी ऑब्लिगेशन है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए और इम्प्लाइड होनी चाहिए। यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज, यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज द मॉर्गेज वेयर मॉर्गेज डिलीवर्स एंड एग्रीज टू डिलीवर द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो मॉर्गेजर है वो अपनी अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी की पोजेशन अगले बंदे को दे देता है तो यहाँ ये होगी यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज। ठीक है, मॉर्गेज टू द मॉर्गेज ऑथराइज हिम टू होल्ड द प्रॉपर्टी अंडर द पेमेंट, और उसको ऑथराइज कर देता है कि यार तुम जब तक प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेना है जब तक मैं तुम्हारा एक कर्जा नहीं देता। देयर इज़ नो पर्सनल ऑब्लिगेशन टू पे द डेप्टर, कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं होती, जो पोजेशन होता है प्रॉपर्टी का वो डिलीवर कर दिया जाता है। और नो टाइम फिक्स फॉर द पे द मॉर्गेज मनी, और कोई यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं किया जाता। वो कहता है मैं तुम्हें वापस करूँगा तो मुझे ये दे देना। ठीक है, प्रॉपर्टी मॉर्गेजी कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी एंड एंटाइटल्ड टू अर्न द प्रॉफिट
मॉर्गेजी इज कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी, मॉर्गेजी इज एंटाइटल्ड टू अर्न द प्रॉफिट और कैन गिव द प्रॉपर्टी ऑन रेंट। अच्छा, वो प्रॉपर्टी को रेंट पे भी दे सकता है और उससे जो प्रॉफिट है वो भी ले सकता है, अगर उससे भी वो पूरा करना चाहे तो पूरा कर सकते हैं। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, in the situation mortgagor sells the mortgage property on the condition that if the mortgagee will fail to return on a certain period the sale property shall be becomes absolute। अच्छा, ये बेसिकली एक सेल एग्रीमेंट होता है, एक तरह की सेल एग्रीमेंट कर दिया जाता है कि यार ये वाली प्रॉपर्टी है, अगर मैं ये प्रॉपर्टी ना दे सका तो तुम ये करना कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, मैं तुम्हें सेल, एक तरह की ऐसे हो जाएगी जैसे तो मैंने तुम्हें सेल कर दी है। द मॉर्गेज प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू सेल, मॉर्गेज प्रॉपर्टी आपकी सब्जेक्ट होनी चाहिए सेल के लिए। द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट ऑन नॉन पेमेंट ऑफ लोन, जैसे ही आपकी नॉन पेमेंट होगी लोन की, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी अगले बंदे की हो जाएगी, उसको सेल हो जाएगी। पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट गिवन, पोजेशन नहीं दिया जाता। देयर इज़ नो पर्सनल ऑब्लिगेशन, पोजेशन बेसिकली प्रॉपर्टी का नहीं दिया जाता, ठीक है, पर उसकी पर्सनल ऑब्लिगेशन भी नहीं होती कि उसको। इसके बाद इंग्लिश मॉर्गेज इज सच मॉर्गेज वेयर द मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ टू पे द लोन ऑन द प्रिस्क्राइब टाइम। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है कि प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर आपने लोन करना है, ठीक है, और बाइंड बट आल्सो ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉर्गेजी, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर देता है मॉर्गेजी को, ठीक है, जो पोजेशन होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देता है। एंड देयर इज अ प्रॉमिस बिटवीन द मॉर्गेजी विल री ट्रांसफर द प्रॉपर्टी मॉर्गेज आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट बैक। और कहीं जैसे पेमेंट बैक हो जाएगी, आपने मुझे वो मॉर्गेजी प्रॉपर्टी पोजेशन मुझे उसका वापस कर देना है, ठीक है, ट्रांसफ़र वापस कर देना। मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ टू लेना, मॉर्गेजर अपने आप को बाइंड कर देता है सर्टन डेट को देने के लिए। पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू डिलीवर टू मॉर्गेजी को आप पोजेशन दे देते हैं। एंड ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू द मॉर्गेजी विल रिटर्न, और जैसे ही वो पैसे वापस करेगा तो आपने वो उसके मॉर्गेज प्रॉपर्टी वापस करनी है, ट्रांसफ़र कर देंगे। मॉर्गेजी बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, अब किसी बंदे के पास आप टाइटल डीड सिर्फ रखवा लेते हैं, ठीक है, वेयर द मॉर्गेजर डिपॉजिट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द इमूवेबल इफ हिज मूवेबल टू द मॉर्गेजी and or agent with the intention to keep the document as a security and the transaction is called mortgage by deposit of transfer। अगर उसको सिर्फ अपनी ट्रांसफ़र डीड, अगर वो अपनी टाइटल डीड अगर दे देता है और वो दे के किसी के पास रख लेता है कि टाइटल डीड है ये तुम रख लो, तो जब मैं पेमेंट वापस करूँगा मुझे वापस कर देना, ठीक है। इट इज़ अ मोर पॉपुलर इन बैंक्स, और ये बैंक्स में बहुत पॉपुलर होती है, अपनी टाइटल डीड देते हैं वो आपको लोन दे देते हैं। द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज डिपॉजिट एज अ सिक्योरिटी होता है, ये डेप्ट होता है, देयर इज़ अ डेप्ट ऑन द पेमेंट ऑफ द लोन, टाइटल डीड आपको वापस मिल जाती है जैसे आप लोन देते हैं। अच्छा, एनोमलस मॉर्गेज कौन सा था? मॉर्गेज है अदर देन, एंड ऊपर जितनी मॉर्गेज डिस्कस किए गए इनके अलावा जो भी मॉर्गेज होगा वो एनोमलस होगा, ठीक है। एक्सप्लेन सो फॉर एनोमलस मॉर्गेज सच मॉर्गेज विच इंक्लूड द मॉर्गेज फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 टाइप्स। ये जो ऊपर डिस्क्राइब किए इनको 2 या 3 को मिला के अगर कोई मॉर्गेज हुआ है तो ठीक है, उसको हम एनोमलस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, रेमेडीज़ फॉर मॉर्गेजर, फॉलोइंग आर द रेमेडीज़। मॉर्गेजर के पास ये अगर वो मॉर्गेज करता है, अगर वो वापस नहीं करता, मॉर्गेजर कैन फाइल अ केस इफ प्रॉपर्टी सोल्ड बाय द मॉर्गेजी, ठीक है, अगर वो सोल्ड कर देता है तो वो उसके खिलाफ केस कर सकता है मॉर्गेजर कैन फाइल से। और मॉर्गेजी जो है, मॉर्गेजर अपने पैसों के लिए भी सूट फाइल कर सकता है अगर उसने कोई पैसे वगैरह उसके पास रखना है एज अ बने, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ राइट्स ऑफ द मॉर्गेजर। अब मॉर्गेजर के क्या क्या राइट्स हैं हम वो देखेंगे। मॉर्गेजर वो होता है जो अपनी चीज़ रखवा रहा होता है, ठीक है। मॉर्गेज राइट टू मॉर्गेजर टू रिडीम, सबसे पहले इसके पास राइट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ले। द मॉर्गेजर एज अ राइट टू कॉल बैक और रिडीम द मॉर्गेज प्रॉपर्टी को अपनी वापस ले सकता है। मॉर्गेजिंग द प्रॉपर्टी ना मॉर्गेजर डज नॉट सीज टू बी द ओनर, अगर उसने मॉर्गेज कर दिया तो वो ऑनर ख़त्म नहीं होता, वो ऑनर रहता है उस प्रॉपर्टी का। एंड देयर फॉर ही कैन रिडीम द प्रॉपर्टी, इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है, वापस ले सकता है बाय पेइंग द मॉर्गेज डेप्ट, पर उसने मॉर्गेज डेप्ट देना है, डेप्ट दे देगा उसके बाद वापस कर सकता है। राइट ऑफ रिडीम would be available to mortgager at any time after the principal money of the interest money has been paid। और जब आपने प्रिंसिपल मनी और वो दे दिया और आपने उसके बाद राइट ऑफ रिडेम्पशन आ गया, वो अपना प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। जैसे ही वो पैसे देगा उसके बाद राइट है वो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेगा। राइट टू डिमांड पोजेशन ऑन द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी, द मॉर्गेजर इज एंटाइटल टू क्लेम द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, अगर उसने मॉर्गेज मनी दी है तो उसके बाद उसने पोजेशन भी अपना वापस ले सकता है, ठीक है। राइट टू मॉर्गेज डीड, द मॉर्गेजर ऑन द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी हैज़ अ राइट टू रिक्वायर द मॉर्गेजी टू डिलीवर हिम द मॉर्गेज डीड, अगर वो मॉर्गेज जो डीड हुई तो वो कहते हैं मुझे वो वापस कर देंगे क्योंकि मैंने पेमेंट आपकी वापस कर दी है। ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो वापस ले सकता है, ठीक है। राइट टू री ट्रांसफर, the mortgagor on the transfer payment of the mortgage money has a right to require the mortgagee to recover and retransfer the property to him and the third person as he directs। अब मॉर्गेजर ये भी कर सकता है कि यार वो कहता है कि चलो पैसे ये है कि तुम मुझे, मैंने पैसे वापस कर देता, पर प्रॉपर्टी जो है ना वो सी को दे देना, आगे किसी और बंदे को देना, उसको ट्रांसफ़र कर देना, तो ये भी डायरेक्ट कर सकता है। वो कहते हैं राइट टू एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, अ मॉर्गेजर कैन आस्क अ मॉर्गेजी टू एग्जीक्यूट and retransfer the registered instrument to him through the property is transferred to the mortgagee and take acknowledgement, और उसकी acknowledgement वो राइटिंग में ले सकता है कि मैंने पैसे वापस कर दिए हैं और तुम इसलिए मुझे प्रॉपर्टी मेरी वापस कर लो, एक acknowledgement वो ले सकता है उसकी। राइट टू सू इफ़ द मॉर्गेजी डज नॉट रिडीम द प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी रिडीम नहीं करता तो मॉर्गेजर के पास वो राइट है कि वो उसको सू कर सकता है।
राइट टू इंस्पेक्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, द मॉर्गेजर हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट एंड मेक कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रिलेटिंग टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी के खिलाफ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ वगैरह ले सकता है। एंड विच आर इन द कस्टडी ऑफ मॉर्गेजी एंड कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आर बेयर बाय द मॉर्गेजर, जो कॉस्ट और एक्सपेंसेस आते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सारे मॉर्गेजर ने देने हैं, ठीक है, जितनी भी कॉपीज़ वगैरह होंगी सारा कुछ होगा मॉर्गेजर ने करना है। राइट टू रिडीम सेपरेटली व्हेन द मॉर्गेजर हैज़ अ मॉर्गेजी टू और मोर प्रॉपर्टीज इन फेवर ऑफ द सेम एंड सिंगल मॉर्गेजी, अगर किसी मॉर्गेजर की 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं किसी मॉर्गेजी के पास, द प्रिंसिपल मनी ऑफ द टू और मोर आर पेड, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पेड कर दिए गए, ही इज़ इंटाइटल्ड टू रिडीम एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी सेपरेटली, अगर उसने उसके एक के पैसे वापस कर दिए तो एक प्रॉपर्टी वापस ले सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा, और एनी टू और सच प्रॉपर्टीज टुगेदर, दोनों का इकट्ठा भी ले सकता है, अलग अलग करके वापस करता है अगर उसने प्रिंसिपल मनी वापस दे दी है। राइट ऑफ यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेजर टू रिकवर पोजेशन, यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेजर मीन द मॉर्गेज प्रॉपर्टीज मॉर्गेजी एंड डायरेक्ट्स हिम टू रिकवर द मॉर्गेज मनी फ्रॉम द रेंट्स एंड प्रॉफिट, अगर उसने इसको ये कहा है कि तुम जो रेंट्स एंड प्रॉफिट हैं उसमें से अपना मॉर्गेज पूरा कर लेना, ठीक है, तो इन केस ऑफ द व्हेन प्रिंसिपल रिकवर्ड हो जाएगी, जब प्रिंसिपल अमाउंट आपकी रिकवर हो जाएगी तो उसका राइट है वो अपना रिडीम कर सकता है, उसको वापस उसका पोजेशन ले सकता है, ठीक है, जब उसके रेंट्स एंड प्रॉफिट से उसकी वो पूरी हो जाएगी। राइट ऑफ एक्सेशन ऑफ टू द प्रॉपर्टी द मॉर्गेजर entitled to accession addition of the property on the redemption which has been done by the property in the possession। अब देखिए कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी की मॉर्गेज उसने कर दिया, उस प्रॉपर्टी के ना कुछ उसके अंदर निशानदेही दोबारा हुई, कोई डिमार्केशन हुई और उसको प्रॉपर्टी उसके अंदर एक मरला अंदर और ऐड हो गया, ठीक है, डिमार्केशन का पता चला ये उसकी, अब डिमार्केशन के बाद जब दोबारा वो वापस करेगा पोजेशन तो उसने वो जो एक अंदर ऐड हुई है उसका भी वापस करना है, ठीक है, वो जो ऐड हुई है वो भी उसने वापस करनी है, क्योंकि अगर एडिशन हुई है तो उसका ऑनर जो है वो मॉर्गेजर ही है, ठीक है। राइट टू इम्प्रूवमेंट वेयर द मॉर्गेज मनी इज इन पोजेशन ऑफ मॉर्गेजी ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ मॉर्गेज द मॉर्गेजी improve and the property then the mortgagor upon the redemption shall be entitled to improvement and liable to pay the cost of them, तो अगर मॉर्गेजर के लिए लाइबल है, ठीक है, उसके बाद वो राइट है कि वो पोजेशन उनका वापस ले सकता है और जो इंप्रूवमेंट्स वगैरह उसके ऊपर उसने किए हैं उसके लिए उसको कॉस्ट उसने देनी है। मॉर्गेजर अपॉन रिडम्पशन शैल एंटाइटल टू इम्प्रूवमेंट, ठीक है, उनके जो इंप्रूवमेंट उसने ऊपर किया, अगर उसने कोई घर वगैरह कोई भी ऊपर चीज़ बनाई है तो उसके लिए वो एंटाइटल है और उसने उसके लिए कॉस्ट देनी है, ठीक है। राइट टू टेक बेनिफिट एंड रिमूवल ऑफ लीज वेयर द मॉर्गेज मनी इज एज अ डीड इन केस ऑफ द मॉर्गेजर हैज़ राइट टू रिन्यू द लीज एंड टेक बेनिफिट, अगर कोई लीज प्रॉपर्टी है तो उसको रिन्यू भी वो कर सकता है, ठीक है, और उसको चेंज भी कर सकता है। अच्छा, अब हमारी पहले हमने देखी राइट्स क्या क्या है मॉर्गेजर, क्या वो मॉर्गेजर की लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं, मॉर्गेजर के ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। लाइबिलिटी टू अश्योर द मॉर्गेजर अबाउट द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी उसकी ये है कि मॉर्गेजी को उसने ये बताना है कि यार उसने ये इसको अश्योर करना है कि जो मेरी जो प्रॉपर्टी है मुझसे बिलोंग करती है और मैं इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मॉर्गेजर इज़ लाइबल टू अश्योर द मॉर्गेजी दैट द इंटरेस्ट विच इज़ गोइंग टू ट्रांसफर टू हिम इज़ एग्जिस्टिंग, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जो मैं इसमें ट्रांसफ़र तो मैं कर रहा हूँ और वो इसका मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है और मैं इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लाइबिलिटी टू डिफेंड द टाइटल इन ड्यूरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ द मॉर्गेज द टाइटल ऑफ द मॉर्गेजर इज़ बीइंग डिफेक्टेड देन ही इज़ बाउंड टू प्रोटेक्ट, अगर मॉर्गेजर का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव हो गया, ठीक है, अगर मॉर्गेज उसने कर दी उसके बाद डिफेक्टिव हो गया तो उसके लिए उसकी ड्यूटी है कि वो अपने राइट को अपने संभालना है और जो है ना इंटरेस्ट को अपने संभालना है, और अगर उसका कोई डेंजर में आ गया या फिर उसका कोई डिफेक्टिव हो गया तो वो उसने प्रोटेक्ट करना है उसका अपने टाइटल को। सो द इंटरेस्ट ऑफ द मॉर्गेजी मे नॉट कम अंडर डेंजर, तो जो मॉर्गेजी का इंटरेस्ट है ताकि वो उसके अंदर कोई खलल ना आए, ठीक है। उसने जो अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव हो गया, ठीक है, अगर बाद में उसने मॉर्गेज का दी प्रॉपर्टी बाद में उसके ऊपर सूट चल जाता है, ठीक है, अगर सूट चलता है तो उसने उसको प्रॉपर उसने जो मॉर्गेजर है उसने वो पूरे सूट को चलाना है, उसको अपने साबित करना है कि मेरा ही है, ताकि उसका जो मॉर्गेज वाला दूसरा बंदा है जो मॉर्गेजी है उसका राइट कोई इसका इंटरेस्ट जो है ना वो ना अफेक्ट हो, ठीक है। लाइबिलिटी टू पे पब्लिक चार्जेस इफ़ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ मॉर्गेजर, अगर मॉर्गेजर के पास है प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मॉर्गेजर लाइबल है, जो भी ऊपर रेंट वगैरह आएंगे जो भी ऊपर पब्लिक चार्जेस होंगे वो सारे उसने देने हैं। लाइबिलिटी टू पे रेंट्स, जितने भी प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट्स वगैरह हैं वो उसने देनी है, जो सिक्योरिटी है सो लॉन्ग द सिक्योरिटी एग्जिस्ट। लाइबिलिटी टू पे इंटरेस्ट and any incumbrance when the mortgage property is second subsequent incumbrance on the property there shall be liability of mortgagor to pay interest from the time to each prior to incumbrance, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इनकम्ब्रेंस वगैरह, इनकम्ब्रेंस कहते हैं कोई प्रॉपर्टी कहीं पे मॉर्गेज वगैरह हुई है, कहीं पे कुछ और सिस्टम है, तो दूसरे बंदे को मॉर्गेज करने से पहले वो उस प्रॉपर्टी को वहाँ से ख़त्म करवाए, वहाँ से ठीक करवा ले, वहाँ से वापस ले ले, फिर अगले बंदे को मॉर्गेज करे। लाइबिलिटी टू एक्ट्स of waste of mortgage property if the mortgagor is in the possession of the mortgage property then he is liable to any act committed by him which is destructive permanent relationship to property, ठीक है, तो वो लाइबल होगा उस सारे एक्ट्स के लिए जो भी कोई प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन की गई है, प्रॉपर्टी में कोई भी नुकसान हुआ है तो उसके लिए वो लाइबल होगा। अब हमने देखना है कि राइट्स क्या हैं, मॉर्गेजी के राइट्स क्या हैं। जो मॉर्गेजी है जिसको दी जाती है जगह, ठीक है, उसके क्या क्या राइट्स हैं। राइट टू फोरक्लोजर और सेल, वो फोरक्लोजर मीन फॉर फीचर और कैप्चरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, फोर फीचर का मतलब होता है कि वो उसने कब्जा कर सकता है उसके ऊपर, उसको कैप्चर कर सकता है। व्हेन द
डी बार्ड और फेल्स टू पे द प्रिंसिपल मनी, अगर जब मॉर्गेजर फेल हो जाता है वो नहीं देता ड्यू डेट को नहीं देता, द मॉर्गेजी हैज़ अ राइट टू फाइल अ सूट इन द कोर्ट फॉर फोरक्लोजर एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वो क्या करेगा कि अब मॉर्गेज प्रॉपर्टी को वो फोरक्लोजर कर सकता है और कोर्ट में वो केस करेगा और उसको कहेगा कि यार मुझे इस प्रॉपर्टी को फोरक्लोजर किया जाए, उसके बाद उसको सेल करके मेरे पैसे पूरे किए जाए। ठीक है, मॉर्गेजर हैज़ अ राइट टू रिडीम द एब्सोल्यूट एंड मॉर्गेजी हैज़ अ राइट टू फॉर फोरक्लोजर इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मॉर्गेजर राइट टू रिडीम इज़ एब्सोल्यूट, मॉर्गेजर का जो राइट है वो एब्सोल्यूट है, वो अपना वो पैसे वापस लेने हैं उसने, बट सॉरी मॉर्गेजर जो है ना उसका राइट है कि वो प्रॉपर्टी उसने वापस लेनी है, बट मॉर्गेजी राइट इज़ फोरक्लोजर इज़ सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। पर जो फोरक्लोजर का है ना वो तो राइट उसका जो मॉर्गेजर का वो तो रिडीम का वो पक्का है, ठीक है, वो उसके पास है ही है। पर जो मॉर्गेजी का जो राइट होता है ना फोरक्लोजर का, कि फोरक्लोजर कर सकता है यानी वो कैप्चर कर सकता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब होगा। मीन्स इफ एनी अदर कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मॉर्गेजर मॉर्गेजी दैन द राइट विल कैन नॉट बी एक्सरसाइज। अगर ये इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं, ये अगर मैं पेमेंट नहीं भी करता और तब भी अगर आपने प्रॉपर्टी को फोरक्लोजर नहीं करना तो फिर वो नहीं कर सकता, अगर उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो फिर वो कर सकता है। ठीक है, राइट टू सू फॉर मॉर्गेज मनी, द मॉर्गेजी हैज़ अ राइट टू सू फॉर मॉर्गेज मनी इन फॉलोइंग केसेस वेयर द मॉर्गेजी बाइंड हिमसेल्फ टू रीमे, जब मॉर्गेजर ने अपने आप को बाइंड किया था कि मनी पे करने के लिए, तो मॉर्गेजर उसको सू कर सकता है। वेयर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज़ होली और फुली डिस्ट्रॉयड अदर दैन द रॉन्गफुल एक्ट of the mortgager or mortgagee and the property become insufficient and mortgager fail to sufficient security property। अच्छा, अब ये होता है कि अब कहीं पे मॉर्गेजर उसको सू कर सकता है, ठीक है, पेमेंट के लिए। अगर उसने प्रॉपर्टी बाद में उसने ली और प्रॉपर्टी बाद में डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है, मॉर्गेज उसने कर दी बाद में डिस्ट्रक्ट हो जाती है, कोई इसमें कुछ हिस्सा उसका ख़त्म हो जाता है और उसकी जो सिक्योरिटी वो जो उसके पैसे होते हैं वो उससे पूरे नहीं हो रहा है, तो अब वो मॉर्गेजर को सू कर सकता है कि यार इनसफिशिएंट है, मुझे इसके पूरे पैसे दिए जाएँ। ठीक है, जब क्योंकि प्रॉपर्टी अब मेरा कोई मेरे किसी एक्ट की वजह से नहीं हुआ, जब मॉर्गेजर किसी एक्ट की वजह से नहीं हुआ तो मुझे वो जो है ना मेरे लिए पूरी नहीं है। व्हेन द मॉर्गेजी इज डिप्राइव्ड और होल और पार्ट ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ रॉन्गफुल एक्ट ऑफ मॉर्गेजर, जब मॉर्गेजी को कोई कहना डिप्राइव कर दिया गया होल या किसी पार्ट से, क्योंकि मॉर्गेजर के किसी एक्ट की वजह से, तो वो उसको सू कर सकता है। मॉर्गेजर फेल टू डिलीवर सिक्योर पोजेशन, अगर मॉर्गेजर फेल हो गया अपना सिक्योर पोजेशन देने के लिए मॉर्गेजी को, तो वो फिर कर दे सकता है। ठीक है, राइट टू सेल मॉर्गेज प्रॉपर्टी व्हेन द मॉर्गेजी डिड नॉट गेट द मॉर्गेज मनी ऑन द टाइम ऑफ द मॉर्गेज एंड मॉर्गेजर डिफॉल्ट टू रीपे द मनी, द मॉर्गेजी हैज़ द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी, मॉर्गेजी के पास राइट होता है कि वो सेल कर सकता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। वो फोरक्लोजर तो बाद में करेगा, पहले अगर वो प्रॉपर्टी को अगर करना चाहे सेल करना चाहे तो कर सकता है, बट ही हैज़ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब बाय लॉ फॉर अ बिकम वैलिड सेल, पर कुछ एक रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं लॉ से, वो उसने पूरी करनी है। राइट टू अपॉइंट रिसीवर, अ मॉर्गेजी हैज़ हैविंग अ राइट टू एक्सरसाइज अ पावर ऑफ द सेल शैल इंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ द इनकम फ्रॉम द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अब कोई अगर वो रिसीवर अपॉइंट करना चाहता है जो कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी से इनकम वगैरह ले, तो वो भी कर सकता है। राइट टू एक्सेशन increase of the mortgage if before the date of mortgage property and before the mortgagor apply for redemption the accession in the property shall be enjoyed by the mortgagee for the purpose of the security। अगर अब देखिए वो जो एक मरले वाली मैंने आपको बात बताई थी, अगर एक मरला ऐड हो गया, जब तक वो मॉर्गेज उसके वापस नहीं गई उस बंदे को, रिडीम नहीं हुई, रिडीम से पहले उसको एक मरले को मॉर्गेजी ने एंजॉय करना है। ठीक है, जिसको प्रॉपर्टी जिसने कर्जा दिया उसने एंजॉय करना है। रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज व्हेन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज ऑन लीज इज़ अ लीज द मॉर्गेजर ऑब्टेन द रिन्यूअल ऑफ द लीज, रिन्यूअल कर सकता है। एंड इन टाइटल शैल बी न्यू लीज, कोई न्यू लीज अगर वो बनाना चाहता है तब भी बना सकता है। राइट टू स्पेंड मनी, या मॉर्गेजर में स्पेंड मनी ऑन द नेसेसरी ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी नेसेसरी ज़रूरी है उसके लिए वो प्रॉपर्टी के ऊपर लग सकता है, ये चीज़ें जो खर्चा करना चाहता है कर सकता है। ही कैन ऐड दैट टू द प्रिंसिपल मॉर्गेज मनी, और वो जो चीज़ें होंगी ना जो ऐड करेगा ऊपर, उसके ऊपर जो चीज़ें लगाएगा इंप्रूवमेंट में, वो प्रिंसिपल मनी में ऐड करता जाएगा। ठीक है, ही कैन स्पेंड ऑन द फॉलोइंग केसेस, इसके ऊपर फॉलोइंग केसेस में करता है। सबसे पहले उसने प्रिजर्व अगर करना है प्रॉपर्टी को तब डिस्ट्रक्शन से, सपोर्टिंग मॉर्गेज का टाइटल सपोर्ट करने, मॉर्गेजर का टाइटल सपोर्ट करने के लिए करना है। मेकिंग द ओन टाइटल अगेंस्ट मॉर्गेजर, और उसका अपना कोई टाइटल बनाना है मॉर्गेजर के अगेंस्ट, ठीक है, अपना पोजेशन उसके टाइटल उसने बनाना है। रिन्यूअल ऑफ लीज को रिन्यूअल करने के लिए अगर उसने कोई पैसे लगाने हैं तो वो लगा सकता है। ठीक है, और वो उसको ऐड करेगा प्रिंसिपल मनी में। राइट टू प्रोसीड द रेवेन्यू सेल व्हेन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज ओइंग सम एरियर्स एंड पब्लिक चार्जेस एंड ही फेल्स टू पे देम द गवर्नमेंट सेल द प्रॉपर्टी आफ्टर द सेलिंग द रिमेनिंग अमाउंट्स आफ्टर सेल शैल बी गिवन टू मॉर्गेज। अच्छा, अगर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ना एरियर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कोई एरियर्स होते हैं, पब्लिक चार्जेस होते हैं और वो फेल हो जाता है, पे नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको बेच देगी और उसके बाद जो अमाउंट बचेगी ना सेल करने के बाद वो मॉर्गेजी को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद लाइबिलिटीज़ क्या है मॉर्गेजी की, मॉर्गेजी ने करना क्या है, सबसे पहले मैनेज करना है प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली, ऐसे मैनेज करना है जैसे कि आप बंदा अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। जो रेंट प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो उससे रिसीव करने हैं उसने, ठीक है, और वो जो पे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू वगैरह है वो उसने पे करना है, ठीक है, जो टैक्सेस हैं वो पे करने हैं। नोट टू कमेंट डिस्ट्रक्टिव, उसने डिस्ट्रॉय को एक्ट वगैरह ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए। ही कैन मेक द नेसेसरी रिपेयर, जो नेसेसरी रिपेयर प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी है वो उसने करनी है। ही कैन पे एक्सपेंसेस फ्रॉम रॉ रेंट्स एंड नॉट कमिट द डिस्ट्रक्टिव परमेंट इंजस्ट टू कीप एक्यूरेट
एंड अकाउंट्स, ठीक है, क्लियर और एक्यूरेट अकाउंट्स उसने पूरे बना के रखने हैं, ठीक है, कि यहाँ पे पैसे लगाए हैं, यहाँ पे किया, ये किया, ये किया, जो चीज़ें उसने अकाउंट्स पूरे उसने बना के रखने हैं। ये लाइबिलिटीज़ थी मॉर्गेजर की। हमने राइट्स भी देखे, मॉर्गेजी के राइट्स देखे, मॉर्गेजर के राइट्स देखे, दोनों की लाइबिलिटीज़ देखी, दोनों टाइप देखी। ये पूरा एक मॉर्गेज का जो क्वेश्चन है कंप्लीट क्वेश्चन है पेपर में, इसी तरह में से इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।